भाइयों, नमस्कार। मैं मुकेश गंगोत्री शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। और अभी जैसे कि आपके मक्के के प्लाट पे ही हम लोग खड़े हुए हैं और हमारे किसान भाई भी साथ में हैं जिनकी एक खेत में मक्का लगी हुई है। तो आइए हम उनसे आपका परिचय कराते हैं कि ये कौन सी वैरायटी है, कहाँ लगाई है, गांव का नाम क्या है, वो पूरा विस्तार से जानकारी बताएंगे। जी भैया नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम सागर बिरला है। जी। मैं ग्राम पीतनगर से हूँ, तहसील बड़वा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर क्या आपने भैया? 9826903490। चलिए, तो बिरला जी चलो हम शुरुआत करते हैं। मक्के के ऊपर ही चर्चा करेंगे। जी सर। मक्के की आपने जो वैरायटी लगाई है ये कौन सी वैरायटी है? सर ये सीना सीड्स की मोती 155 है। सीना सीड्स की मोती 155। जी। सीना सीड की मोती 155 आपने जो वैरायटी लगाई है, इस वैरायटी की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इसको लगाने की जानकारी आपको कहाँ से मिली और आपने इस वैरायटी का ही चुनाव क्यों किया? सर इस वैरायटी के बारे में हमने सुना था जी। हमारे गांव में चौधरी जी इसको बेचते हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने बताया कि इस वैरायटी का एवरेज वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी है। जी। तो उनके कहने पर मैंने ये वैरायटी लगाई है। अच्छा अच्छा। इसके पहले भी आप मक्के की खेती करते थे? जी हाँ, पहले से भी करते आ रहे हैं? पिछले 7-8 सालों से। पिछले 7-8 सालों से। तो सबसे पहली जो सक्सेस या सफलता अपन बोलते हैं कि भाई किसान की सबसे पहली जो सफलता की सीढ़ी होती है वो है बोनी करने के बाद में बोनी जमना। जी सर। सही है ना? germination। उसके बाद तो ही हम आगे बढ़ेंगे। हाँ खाद सर। पौधे होंगे तो खाद डालेंगे, पौधे नहीं होंगे कुछ नहीं कुछ डालेंगे। नहीं होगा। तो आपने जब इसको बोया बीज को, तो बोने के बाद में इसका जर्मिनेशन का क्या ऑब्जर्वेशन रहा कि कितना % इस वैरायटी का अंकुरण है? जर्मिनेशन तो सर लगभग 100% रहा इसका। मतलब जितना बीज आपने डाला पूरा हुआ पूरा सर। बीज अंकुरण आया। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। उसके बाद बिरला जी आपने इस वैरायटी में क्या क्या किया, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी फसल लगी हुई है ये काबिल तारीफ है। मतलब जितना इसके बारे में बोला जाए उतना कम है जिस हिसाब से आपने मेंटेन किया है। तो हम ये जानकारी और किसान भाइयों तक भी आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि इस फसल को आपने बनाने के लिए क्या क्या किया। सर इसको मैंने सबसे पहले तो इसलिए लगाया मोती 155 को कि ये अन्य वैरायटियों की तुलना में 20 दिन अर्ली है। जी। क्योंकि इसके बाद हमें आगामी फसल जो है कपास लगाना रहता हाँ है। हाँ। तो उसमें फिर खेत साफ करने में दिक्कत होती है अगर लेट होता है तो। जी जी। तो ये वैरायटी 20 दिन जल्दी आ जाती है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको लगाया। जी। अब लगाने के बाद में इसका जर्मिनेशन भी अच्छा हुआ है। हाँ। और इसमें मैंने खाद के रूप में सिर्फ यूरिया और जिंक चलाया है। अच्छा, डीएपी? डीएपी बिल्कुल भी नहीं दी गई है इसको। अच्छा। और मैंने भी नहीं सोचा था कि इसकी हाइट इतनी होगी। ये हाँ 10 हाँ। फीट से भी ऊपर जा रहा हाँ है। हाँ बिल्कुल। और करीबन करीबन 5 फीट के लगभग तो यहाँ पर भुट्टा लगा भुट्टा है है। इसमें। सब और जी। हर भुट्टे का वजन भी अभी हमने करके देखा था। हाँ, भुट्टे का वजन अभी और करके देखेंगे। जी। सबसे मेन खासियत ये है कि इतनी हाइट है लेकिन प्लांट की जो मोटाई है, जी। थिकनेस, जी। ये एक अपन अपने देसी भाषा में बोलता है कि बांस का जो डंडा हाँ, रहता है ना, हाँ, लठ सर। बोलते हैं जिसको, जी। उसके समान में आया है ये। और यहाँ पे जहाँ घनी है वहाँ पे भी वही पोजीशन है। हाँ, आप सर। बिल्कुल दिखा सकते हैं पूरे खेत में एक जैसा है ये लगभग। पोजीशन भी आप देखेंगे तो पूरा पौधा बोल के पौधे की थिकनेस जो है बहुत हैवी है, मतलब पौधा। तो कहीं ना कहीं इसका प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भी सहन शक्ति है सर। अच्छा, कोई रोग बीमारी विशेष प्रकार की इसमें? नहीं सर, इसमें एक चीज और इसकी खासियत देखने को ये मिली है कि अन्य वैरायटियों में जैसे नाइट्रोजन हमारे देने के बाद भी वो हल्के से पीलापन मारते रहते हैं। जी जी। दूसरी हाँ वैरायटियां। हाँ। लेकिन इसमें उतनी नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, जितनी दूसरी वैरायटियों को, अगर हाँ, दूसरी वैरायटियों में कमी आती तो पीलापन आ जाता है। जी। इसमें ऐसे हरापन बना रहता पौधे जी, में अभी तक। जी सर। अभी भी अपन देख सकते हैं कि पत्ते भुट्टे के सूख गए, पौधा बिल्कुल हरा है। हाँ सर। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा, अभी मैंने आपके ही क्षेत्र में सुना है कि बहुत सारे एरिया में विल्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है, खड़े खड़े पौधे सूख जा रहे हैं। तो इसमें आपने ऐसा कुछ नोटिस किया है क्या? इसमें मैंने एक चीज और नोटिस करी है कि अन्य वैरायटियों में और इसमें यह अंतर है कि दूसरी वैरायटियों में इल्ली के प्रति सहनशीलता जो मोती में है, हाँ, मोती 155 में, उतनी दूसरी वैरायटियों में नहीं है। अच्छा, उनमें ज्यादा अटैक करती है। हाँ, इसमें इल्लियों का अटैक ज्यादा होता है, ये आपका मानना है? जी। चलिए, बहुत बढ़िया। और अभी अपन ने इसका फाइनल जो आप बता रहे थे कि भुट्टे का वेट, हाँ सर। जब आपको मक्का दी गई थी उस समय बताया गया था कि अगर आधा किलो की मक्का का भुट्टा निकालना आपको आपके खेत से तो मोती 155 लगाना है। बोला गया था ना आपको? जी सर। कि आधा किलो का भुट्टा आता है। हाँ सर। तो देखते हैं इसको प्रूव करके आधा किलो का है कि नहीं है। बिल्कुल, ये पूरे खेत की पोजीशन ही है। ये लगभग सब एक जैसे ये तोल कांटा हमने ऑन किया और
यहाँ पे इसको हम रख रहे हैं, कितने ग्राम वजन आया है? इसका 562 ग्राम। 562 ग्राम। जी सर। मतलब आधा किलो की मक्के का भुट्टा बोलना। हाँ बिल्कुल। और ये आपने किसी से सुना था, वो आज आपके खेत में है। जी दिख रहा है ना, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। जी सर। दूसरी बात ये है कि आपने लगाने के पहले एक पिछले 4-5 वर्षों का जो अनुभव था आपका, जिसमें आप बोल रहे थे कि मुझे हाईएस्ट आपने कितना एवरेज निकाला उसमें? सर अभी तक मैंने मक्का की खेती से 40, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद में भी 40 या 45 जो प्रोडक्शन रहता था रबी सीजन में। हाँ, प्रति कुंटल 40-45 के लगभग रहता था। हाँ। लेकिन इस बार ये भुट्टे का साइज, वजन वगैरह, हाइट वगैरह देख के लग रहा है कि अब ये 50+ जाएगा। मतलब आपकी जो अपेक्षाएं रहती थी पहले अन्य वेराइटियों से कि ये भी 50+ निकले। हाँ। क्योंकि किसान तो आप ही है, मोती 155 के लिए भी आप ही किसान हैं। हाँ और इसके पहले जो अन्य वेराइटी लगाई तब भी किसान आप ही है। जी सर। सिर्फ आपने बदलाव क्या किया है? मक्के की वेराइटी बदली है। अन्य वेराइटी जो आप लगाते थे उसकी जगह आपने लगाया मोती 155। तो अपेक्षा आपकी 50 क्विंटल की काफी पहले से थी। 50 से 60 के बीच में इसका एवरेज रहेगा। लेकिन मोती 155 50 से 60 के बीच में आपको एवरेज की पोजीशन वो देख के ही लग रहा है ना सर। अभी हमने प्लांट पॉपुलेशन काउंटिंग किया, सिंपली मैं आपको बता देता हूं। इसमें प्लांट पॉपुलेशन 28,000 प्लांट पर एकड़ का एवरेज है। जिस प्लाट पे हम खड़े हुए हैं वर्तमान में 28,000 पौधे इस प्लाट के अंदर लगे हुए प्रति एकड़, और 550 ग्राम से ऊपर 550-600 ग्राम तक के भुट्टे का साइज है। इसमें से सिर्फ हमने 28,000 पौधे और ड्राई ग्रेन सूखा हुआ दाना सिर्फ 200 ग्राम पकड़ते हैं तो भी 56 क्विंटल आपके खेत से आएगा। चलो अच्छा है, मां नर्मदा की कृपा से 56 क्विंटल इस जमीन से आपको निकलेगा। और ये आपकी अपेक्षाएं पिछले 4-5 वर्षों से थी, उसमें खरा मोती 155 उतरा है जी। तो आप बिरला जी अपने क्षेत्र के किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी मेरे क्षेत्र के समस्त किसानों से यही अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको मक्के के लिए उत्पादन अच्छे से भरपूर उत्पादन लेना है तो आप जरूर मोती 155 की वैरायटी लगाएं जो सीना सीड्स की है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, धन्यवाद।